जय हिंद दोस्तों। चले आज क्वेश्चन पढ़ते हैं एसएससी जीडी का जो पूछा हुआ है 6/3/2024 का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एसएससी जीडी का सीरीज चलते रहेगा, अब लगातार चलते रहेगा। और ये क्वेश्चन सबको देखें जो आगे अगस्त में वैकेंसी आने वाला उसका एग्जाम जो जनवरी फरवरी में होगा वो उसके लिए एकदम तैयार हो जाए। क्या कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर ले कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद फिर नया क्वेश्चन जो आएगा उसको बनाना है, फिर नया क्वेश्चन सब कैसे कैसे आता है उसको भी बताएंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ दिन तक पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाते, फिर मॉक टेस्ट वाला नया क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन सब बताएंगे कि कैसे आता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। कह रहा है कि प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। यानी 18 दिनों तक पायल अकेले काम करती है, उसके बाद काम छोड़ दिया जाता है, छोड़ देती है। करे प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए प्रीति कह रहा है कि 30 दिन में काम पूरा करता है और पायल जो है पायल 90 दिन में काम करते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम तो टोटल 90 भाग हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क 90 हो गया, 90 कार्य हो गया। 30 से काटेंगे, 30 या 90 3 यूनिट, और 90 से काटेंगे तो 1 यूनिट, 90 का 90 1 यूनिट। यानी प्रीति जो है 3 यूनिट कार्य करती है तो पायल कितना यूनिट कार्य करती है? 1 यूनिट। कह रहा है कि पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिन तक कार्य किया। तब पायल जो है पायल 18 दिनों तक काम किया तो 18 गुने 1 दिन में कितना काम करती है पायल? 1 यूनिट। तो 18 भाग एक कार्य करके निकल गए, 18 भाग कार्य कर लिया। शेष कितना बचा हुआ है? शेष कार्य तो 90 में से 18 घटा देंगे, यानी टोटल 72 कार्य अभी बचा हुआ है, 72 भाग। अभी 72 भाग कार्य को प्रीति जो है कितना दिन में पूरा करेगी? प्रीति कितना दिन में पूरा करेगी? तो टोटल 72 बचा हुआ है, 72 कार्य बचा हुआ है। और 1 दिन में प्रीति 3 यूनिट कार्य करता है तो 3 से काटेंगे 24 या 72, यानी 24 दिन आ जाएगा, 24 दिन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करण की दक्षता, दक्षता यानी क्षमता विनोद की क्षमता का 240% है। यानी विनोद की जितना क्षमता है उसका 240% करण का क्षमता है। यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कह रहा है कि करण की क्षमता जो है विनोद की क्षमता का 240%, यानी विनोद की जितना क्षमता है उसका 240% करण की क्षमता है। उसके बाद कह रहा है कि करण एक काम को 34 दिन में पूरा करता है, करण 34 दिन में पूरा करता है। तो अब कह रहा है उसी काम को दोनों मिलकर के कितना दिन में पूरा करेगा? तो भाई ठीक है, करण है विनोद है, अगर विनोद की कार्य क्षमता 100 है तो करण का कितना हो जाएगा? 240। कह रहा है इसका 240%, तो 240 से होगा, इसका रेशियो निकाल देते, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे 5, यानी 12:5 हो जाएगा, 12:5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि करण एक काम को 34 दिन में पूरा करता है, करण की क्षमता है 12 यूनिट, यानी 1 दिन में 12 को काम करता है, 1 दिन में 12 को काम करता है और टोटल काम 34 दिन में पूरा कर लेता है। तो 12 गुने 34, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर के, यहाँ देखिए दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो करण यहाँ 12 यूनिट और विनोद जो है 5 यूनिट करता है, तो करण और विनोद दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर के 34 यूनिट कार्य, दोनों मिलकर के 12 और 5 17 यूनिट कार्य करता है। तो 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, 12 दूना 24, ये करण प्लस विनोद है, दोनों मिलकर के 24 दिन में पूरा करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्या 6:17 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 92 है, दोनों संख्या को जोड़ने पर 92 आ जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस निकाल दो, पहले दोनों को जोड़ो, 17 6 23, 23 यूनिट का वैल्यू कह रहा है कि टोटल 92 है, 23 यूनिट का वैल्यू 92 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 23 चौका 92, 4 हो जाएगा।
एक यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 17 और 6 में अंतर कितना का 11 का अंतर है, तो 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा 44 निकलेगा, यही इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो बड़ा इजी सवाल है। मान लो कि सीपी दिया है ये 100 रुपया, 100 रुपया, और इस पे वह लिखता कितना है, कह रहा है 25% अधिक लिखता है, तो 125 रुपया लिख दिया। और लास्ट में कह रहा है कि दुकानदार केवल 5% लाभ लेकर उसे बेचता है। तो लाभ किस पे लिया जाता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100 रुपया है, 5% लाभ पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105 रुपया। अब देखें कह रहा है कितना प्रतिशत उसे छूट दी जानी चाहिए, यानी कितना प्रतिशत छूट दिया है। तो लिखा है 125 रुपया और बेच रहा है 105 रुपया में, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 20 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना प्रतिशत के डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट 20 गुने 100 और बटा में अंकित मूल्य जो कि मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 चौका 20, 4 चौक 16%, यानी उसे कुल 16% का डिस्काउंट दे रहा है, और ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 23, 27, 26, 22 सी और डी का औसत 28 है, तो सी और डी का औसत कितना हो जाएगा। मतलब सभी संख्या का औसत कह रहा है कि 28 है, तो सी और डी का औसत पूछ रहा है। तो देखो इतना कैसे ही निकालेंगे, टोटल औसत कितना है, 28 दिया है, तो 28 से 23 कितना कम है, 5 कम है, तो -5। 27 में कितना कम है, 1 की कमी है। 26 में कितना का कम है, इस सबको जोड़ेंगे, 26 में कितना कम है, -2 की कमी है। 22 में कितना है, 22 6 28, -6 की कमी है। सी और डी तो है ही, सी और डी को उसको बनाना होगा। तो देखिए 6 2 8 1 9 और 5 14, इस 14 की कमी है, 14 के की कमी हो रहा है। तो इधर आपको हमको एवरेज को बराबर करने के लिए दो संख्या में क्या करना होगा, 14 की वृद्धि करना होगा। दोनों संख्या में 14 की वृद्धि करना होगा, +14 करना होगा। और दो संख्या है 14 की वृद्धि कर रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 7 की वृद्धि करना होगा। पहले एवरेज था 28, अब 7 की वृद्धि करना होगा, तो कितना हो जाएगा 28 + 7, यानी टोटल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी इसका नया एवरेज होगा वो 35 होगा इसका आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों, एक 380 मीटर और दूसरा 160 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 38 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। मतलब दो ट्रेन है जिसकी लंबाई एक का 380 मीटर है और दूसरा 160 मीटर है। एक की चाल है 70 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा 38 किलोमीटर पर घंटा है। विपरीत दिशाओं में चल रही है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगेगा। तो जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है। इसी फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। जब दो ट्रेन चलती हो तो दूरी हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई दिया जाएगा। जो पहली ट्रेन की लंबाई है 380 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 160 मीटर, तो 380 + 160 दूरी बराबर चाल गुने समय। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाता है तो चाल हमेशा जोड़ दिया जाता है, और एक ही दिशा में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल हमेशा घटा दिया जाता है। तो अभी चाल जुटेगा, क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन में विपरीत दिशाओं में जा रही है। एक की चाल है 70 और दूसरी की चाल है 38। ये चाल किलोमीटर पर घंटा में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो 5/18 से, और समय कह रहा है कितना लगेगा 30 सेकेंड। जोड़ेंगे 0 8 6 14 3 1 4 1 5 540 बराबर 108 गुने 5/18 और गुने में 18 छक्के 108 है ना, 6 9 54 90 बार में, और 5 से काटेंगे 6 9 54 90 बार में, 5 से 18 पंचे 90, तो 18, यानी टी बराबर जो हो जाएगा 18 सेकेंड, यानी इसका जो समय लगेगा 18 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चले क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सरल करें इसको। बोर्डमास का नियम लगाना है, तो इसमें क्या है 7 में से 4 घटेगा तो यहाँ 3 बचेगा,
3/2 भागा की चिन्ह है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। इधर 10 नहीं, पहले गुना का क्रिया होगा तो 10 + 2 गुने 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 इसका आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपया है, यदि लाभ 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 4500 रुपया तो है, ये है 4500 रुपया कूलर का क्रय मूल्य है, 18% लाभ लेना है तो 18% लाभ का फ्रैक्शन 118/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 100 पंचे 500, 18 पंचे 90, 590 के जीरो बचा कितना 59, 100 चौका 400, 18 चौक 72, 472 इसमें जोड़ दो, जोड़ेंगे 9 2 11, 7 5 12, 1 13, 4 1 5 यानी 5 3 1, 5310 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, करे मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात जो है 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है, तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात पूछ रहा है। तो भाई पहले क्या दिया है, आटे को ए लिख देते हैं और चीनी शुगर का अनुपात जो दिया है, और उसके बाद दिया है आगे 3:2 दिया है, चीनी और मक्खन गुने चीनी यानी शुगर और मक्खन m इसका अनुपात दिया हुआ है। पहले आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तो 3/2 लिखेंगे, गुना इसको गुना किए तो इस साइड भी गुना करना है, और लास्ट में हमको चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है तो 4/3 लिखेंगे। इसका एस से एस कट जाएगा यानी चीनी शुगर से शुगर कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 दूना 4, ऊपर में 2 बचा नीचे में 1, तो आटे और मक्खन का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1, आटे और मक्खन का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 होगा, 2:1 जो कि ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 132/69 ऑफ 23/44 माइनस 196/28 14/49 है, तो 49 चौका 196 और 14 दूना 28, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। इस 44 तिया 132 और 23 तिया 69, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 1 और उधर बचा है 2, दोनों को काटेंगे तो -1 बचेगा, इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपया है, समान अवधि समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो SI बराबर तो जानते हो, SI बराबर PRT/100 होता है, जिसमें से SI हमको दिया हुआ है 1120 रुपया, 1120 रुपया इसका प्रिंसिपल साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल P रेट है इसका कितना प्रतिशत 8%, तो 8 समय है 2 वर्ष बटा में 100, इसको जब काटेंगे तो 8 दूना 16, 16 सत्ते 112, 7 बार में कट जाएगा यानी 70 बार में, तो P बराबर हो गया 7000 रुपया। अभी 7000 रुपया पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 8% वार्षिक रेट से कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले अमाउंट निकाल लेंगे कि अमाउंट क्या होगा, 7000 रुपया है, 8% दर से ब्याज लग रहा है तो 108 बटा में 100 और गुने 108 बटा में 100 हो जाएगा, 2 1 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 108 को गुना करेंगे 88 64, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 गुने 7 हो जाएगा, और बट्टा में ये 10 बचा हुआ है, इसको 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 44, 7 छक 42, 4 46, 11 सत्ते 77, 77 और 4 81, और बट्टा में 10 है, पॉइंट 10 से भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, यानी 8164.8 रुपये आ जाएगा। ई आ गया अमाउंट, हमको CI पूछ रहा है तो CI बराबर क्या होगा, CI बराबर अमाउंट जो है 8164.8 माइनस प्रिंसिपल है 7000, 7000 रुपया घटा देंगे तो निकल जाएगा ये 8.461 1164.8 रुपया
इसका ब्याज हो जाएगा 1164.8 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? तो भाई क्या कह रहा है कि धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, यानी साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 64/81 है। प्रिंसिपल इस साइड गुना में तो इस साइड बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में ले आओ, यानी साधारण ब्याज 64 रुपया, प्रिंसिपल कितना 81 रुपया। अब हमको दर और रेट दोनों कह रहा है कि बराबर है, दर और टाइम दोनों बराबर है, तो ब्याज बराबर कितना, ब्याज बराबर 64, मूलधन है 81, समय है t वर्ष, तो रेट भी इसका t प्रतिशत, मतलब 8% ब्याज मान लो, तो समय भी आधे वर्ष और रेट भी 8% बट्टा में 100 है। कटने वाला तो है ये नहीं कटेगा, क्या करोगे बट्टा में आ जाएगा इधर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6400 बट्टा में 81, यानी आर बराबर जो लिखोगे 6400 का वर्गमूल 80 हो जाएगा, 8 एगो जीरो आ जाएगा, और इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, यानी 80/9 को क्या लिखते हैं 8.88%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस बराबर होता है a + b + c बट्टा में 2, जो अर्ध परिमाप है तीनों भुजा का योग, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल अंडर रूट वो s × s - a, s - b और s - c होता है, इसी पे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले s निकालना है, s 5 + 4 + 7 बट्टा में 2, 7 × 5 = 12, 4 = 16 बट्टे 2 यानी 8। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो अंडर रूट s, s आ गया 8, s - a, 8 में से हमको 5 घटाना है तो 3 बचेगा, 8 में से 4 घटाना है तो 4 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसको जब हम 8 × 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32 यानी 4√2 और 3 × 3 यानी 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। चलिए कह रहा है निम्न में से m के किस मान के लिए 7547 m 9 से विभाज्य है, 9 से पूर्णतः कट जा रही है। तो 9 का विभाजन का नियम क्या है, अंकों का योग यदि 9 से कटती है संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो 9 जहाँ पूरा वहाँ छोड़ो, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 7 7 14, अब 14 में अब कितना जोड़ दे, 14 में कितना जोड़ दे कि 9 से कट जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो नहीं कट जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 तो संख्या 9 से कट जाती है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी m का मान 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दिया हुआ है MP 1020 रुपया, और उसको कह रहा है बेच दिया है 703.8 में, यानी SP जो है 703.8 रुपया में बेच रहा है, कितना का छूट दे रहा है, तो यही घटा दे, ये 2 बचेगा पॉइंट, 9 में से 3 घटेगा 6, ये 1 बचेगा, 10 में 7 घटेगा 3, 316.2 रुपया का छूट दे रहा है, तो 316.2 छूट गुने 100, अब बट्टा में अंकित मूल्य होता है जो कि 1020 रुपया, पॉइंट उड़ाओगे एगो और जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 102 से काटेंगे पहले 3 बार में फिर 1 बार में, यानी 31% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चले क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक गेंदबाजी शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसत 12 विकेट लेता है, उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसत 12 विकेट लिया तथा अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितना होगा। तो भाई देखो अंतिम 28 मैच में टोटल 28 मैचों में औसत 12 विकेट लिया है, और शुरुआत में 14 मैचों में भी औसत 12 विकेट लिया है, तो पहले में 14 मैच में 12 और अंतिम 14 मैच में भी 12 विकेट होगा औसत, तब दोनों मिला करके 28 मैच में भी इसका औसत कितना रहा होगा 12 रहा होगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट मौखिक देना था कि 12 इसका आंसर होगा, यानी अंतिम 14 मैच में 12 विकेट ही केवल लेता है। चले कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहे पूरा लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हो रहा है वो कह रहे ज्ञात करने के लिए।
16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सीपी 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये कह रहा है। तो इसको हम सीपी बट्टा में एसपी बराबर लिख सकते हैं 18 बट्टा में 16। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, यानी 9 रुपया का सामान 8 रुपया में बेच दिया है। कितना का हानि हो रहा है? 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो कितना प्रतिशत हानि था? हानि को 100 और बट्टा में कॉस्ट प्राइस जो कि 9 है, 100 बट्टा 9 को लिखते हैं 11.11%, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा।